नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अब क्या है यह विषय जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि आज के इस वीडियो का विषय जनगणना से संबंधित है। इस बार जनगणना के प्रोसेस में कुछ बदलाव हुए हैं। आइए अब विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना का आयोजन होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह क्रम टूट रहा है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी और इस लिहाज से देखा जाए तो इसका अगला समय 2021 था, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से यह संभव नहीं हो पाया था। इसी पर कई विपक्षी दल लगातार जनगणना की मांग कर रही है। इसी बीच विपक्ष ने गुरुवार को सुझाव दिया है कि सरकार अगली जनगणना में केवल एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़कर ओबीसी आबादी का जातिवार डाटा इकट्ठा कर सकती है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 1951 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा हासिल करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया चलती रही है। अब लंबे समय से लोगों का जो इंतजार था फाइनली अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जनगणना का काम अब इसी वर्ष यानी अगले महीने सितंबर से शुरू होने वाला है और संभावना है कि 2026 तक इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तकरीबन 1 से 1.5 साल इस काम में लग सकता है। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जनगणना के लिए विस्तृत समय सीमा पर काम कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस जनगणना के सर्वे में लगभग 18 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा जनगणना को आयोजित करने के लिए लगभग 8,754 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जनगणना इतनी आवश्यक क्यों है? तो बता दें कि जनगणना देश में साक्षरता दर, आवास, घरेलू सुविधाओं, प्रवासन, शहरीकरण, भाषा, धर्म, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और विकलांगता से लेकर अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य जनसांख्यिकी डेटा का संग्रह करता है, जिससे देश के नागरिकों के लिए नीतियां और सरकारी योजनाएं बनाई जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो 2011 से लेकर अब तक देश में लगभग 20 करोड़ लोगों की आबादी बढ़ चुकी है। अब चूंकि सुविधाओं का वितरण सरकार द्वारा पुराने जनगणना डेटा के अनुसार किया जा रहा है, जिससे 20 करोड़ लोगों के लिए फंड या अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देश के नागरिकों के लिए नीतियां बनाने और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनगणना आधार होती है और यही कारण है कि जनगणना को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब खास बात यह है कि इस बार जनगणना थोड़े अलग तरीके से होने वाली है। इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से होने वाली है, जो कि पहली बार होगा। इस जनगणना के सभी डेटा केंद्रीय रूप से जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जनगणना का डेटा भी कई भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इस जनगणना फॉर्म में ट्रांसजेंडर लोगों का अलग से विकल्प दिया जाएगा। जनगणना करने वाले अधिकारी टैबलेट या स्मार्टफोन के साथ हर घर जाएंगे और सीधे डेटा पोर्टल से जानकारी दर्ज करेंगे। साथ ही इस बार जनगणना में स्वगणना का प्रावधान भी किया जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि भारत में जनगणना कराने का दायित्व किसके पास है? तो दशकीय गणना कराने का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक एवं गणना आयुक्त कार्यालय, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, काम करता है, के पास है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।